जमीला और शर्मिला पक्की सहेलियां थीं। उनकी दोस्ती को देखकर घर परिवार वाले और पड़ोसी उन्हें दो जिस्म एक जान कहते थे। दोनों सहेलियों ने गांव में ही एक साथ पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल न होने, गरीबी और पर्दा प्रथा की वजह से उनके परिवारों ने आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजतन वे दोनों घर पर ही रहकर परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम करने लगीं। जमीला कब जवान हो गई, उसकी समझ में नहीं आया। घर के बड़े बूढ़े जब उसे टोकते, बड़ी हो गई है तू, ठीक से दुपट्टा ओढ़ कर बाहर निकला कर, अकेले घूमने मत जाना। बहू, इसे नकाब ला कर दे, अब कोई छोटी बच्ची थोड़े ही है, बड़ी हो गई। वह सोचती, आखिर मुझ में ऐसा क्या हुआ है? जब मैं स्कूल जाती थी तब कोई कुछ नहीं कहता था। शर्मिला की शादी पास के गांव में हो गई और जमीला अकेली रह गई। दिल की बात कहने सुनने वाला कोई न रहा। उसकी जिंदगी कैद के पंछी की तरह रह गई। बीड़ी बनाते और घर का काम करते करते उसका दम घुटने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। जवानी जमीला को जिंदगी का मजा लूटने की दावत देने लगी। वह अंदर ही अंदर कसमसाने लगी। जब वह जवान जोड़ों को देखती तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। शहनाई की आवाज सुनकर वह जोश में आ जाती। जमीला के अब्बू, देखना, जमीला को क्या हुआ है? उसकी माँ ने घबराकर आवाज दी। आया बेगम। बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे जमीला के अब्बू जावेद मियाँ ने कहा। वे दौड़े दौड़े बैठक में आए, जहां जमीला अकेली बैठी बीड़ी बनाते बनाते बेहोश होकर गिर गई थी। क्या हुआ बेटी? देखो मुझे, आंखें खोलो। बेगम, पानी लाओ, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, जावेद मियाँ ने कहा। तब तक उनके दोस्त भी अंदर आ गए थे। कैसे हो गया यह सब? मौलाना ने पूछा, जो जावेद के दोस्त थे। क्या बताऊं? जमीला बैठी बीड़ी बना रही थी कि एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ी। जमीला की माँ ने बताया। मौलाना ने झाड़ फूंक शुरू कर दी। मुंह पर पानी के छींटे मारे, प्याज सुंघाई गई और तकरीबन आधा घंटे बाद जमीला को होश आ गया। जमीला कुछ थकी सी लग रही थी, इसलिए उसे आराम करने की सलाह देकर जावेद मियाँ के दोस्त वहां से चले गए। इसी बीच जमीला की शादी पक्की हो गई, लेकिन एक दिन वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों के झकझोरने पर भी होश नहीं आया, तो उसे अस्पताल ले जाया गया। लेडी डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, हमने बच्ची को देख लिया है, अब वह होश में आ गई है। आप उसका ख्याल रखिए, भारी चीज न उठाने दें, क्योंकि आपकी बेटी मां बनने वाली है। लेडी डॉक्टर की यह बात सुनकर जावेद, उसकी बेगम और रिश्तेदारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी जमीला ढोंगी जोगी के प्यार में लुट चुकी थी। इधर जावेद मियाँ परेशान हो उठे, क्योंकि जमीला फिर से बार बार बेहोश होने लगी थी। वे घबराकर मौलाना के पास गए और असद को जल्द से जल्द बुलाने की गुहार लगाई। मौलाना की खबर पाकर असद वापस आया ही था कि 8 से 10 मर्द और औरत उसे ढूंढते हुए जावेद मियाँ के घर जा पहुँचे। वे सभी गुजारिश करने लगे, जोगी बाबा गाँव वापस चलो, हम सब परेशान होने लगे हैं। इसी बीच मौलाना ने आकर लोगों को समझिया कि आपके जोगी बाबा 2 दिन बाद आपके पास आ जाएंगे। रात में असद उर्फ जोगी बाबा के शरीर में भयानक हलचल होने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगा। घर के सभी लोग जाग गए। बाहर से आए उसके चेले दुआ मांगने लगे, परेशानी से बचने के उपाय पूछने लगे। जोगी बाबा का गुस्से से भरा मिजाज देखकर सब डर गए। असद ने बताया कि जावेद के घर के पीछे किसी ने काला जादू कर दिया है, उसे निकाल कर नदी में डाल दो, पर सावधान, किसी की जान जा सकती है। 5 क्विंटल पुलाव बनाकर फातिहा दिलाओ और पहले कहीं से काले जादू की पुड़िया ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाओ। जोगी बाबा जो कहे वह करो, सब ठीक हो जाएगा। काफी मशक्कत के बाद आखिर कपड़े में लिपटी एक पुड़िया मिल गई। उस पुड़िया में हड्डी, काजल, सिंदूर, अनाज, काली चूड़ी वगैरह मिली। शक अब यकीन में बदल गया। जावेद मियाँ, बात को समझे। मौलाना ने कहा, बच्ची प्यारी है या जायदाद? तुम ऐसा करो कि मेरे नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दो, पूरा खर्चा मैं करता हूँ। जब पैसा हो तो मेरा पैसा लौटा देना और जमीन वापस ले लेना। मौलाना ने अपनी चाल से जावेद को फांस लिया।
अंधविश्वास में फंसे जावेद ने मौलाना की बात मानकर जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी। इधर असद उर्फ जोगी बाबा ने ऐसी चाल चली कि जमीला ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। अब वे दोनों बीमारी की आड़ लेकर जिंदगी का मजा लूटने लगे। झाड़ फूंक के बहाने अब दोनों को कोई नहीं रोक पाता था। जमीला को जब से पराए मर्द का चस्का लगा था, तब से वह खुश रहने लगी थी। उसके माँ बाप इसे जोगी बाबा की झाड़ फूंक का नतीजा मान रहे थे। धीरे धीरे साल पूरा होने को आया। उसके माँ बाप को जमीला की शादी की फिक्र होने लगी और वे लड़के की तलाश में जुट गए। इस बात की भनक असद को लग गई। वह मौका पाकर वहां से रफू चक्कर हो गया।